की विविध प्रश्नावली का छठा सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर और 21 व्यंजन हैं। इस वर्णमाला से 2 भिन्न स्वरों और 2 भिन्न व्यंजनों वाले कितने शब्दों की रचना की जा सकती है, ये बात जानने की बात है। तो देखो भाई, 5 स्वर हैं कुल और 2 स्वरों का तुम्हें चुनाव करना है। तो 5 में से 2 स्वर चुनने के प्रकार 5C2। 21 व्यंजन हैं और 2 तुम्हें व्यंजन लेने हैं, तो 21 व्यंजनों में से 2 व्यंजनों के चुनने के प्रकार 21C2 हो गए। अब ये दोनों ही चुनने हैं तो दोनों की गुणा होगी। अब ये 4 शब्द हो गए। इन्होंने कहा कितने शब्दों की रचना की जा सकती है। तो देखो, पहला तो होता है चुनाव, सिलेक्शन, और जब चुन लिए स्वर और व्यंजन, उसके बाद उन्हें आगे पीछे भी तो रख सकते हो कितनी प्रकार से। जैसे मान लो मैंने ए ले लिया, ई ले लिया, ये 2 स्वर हो गए। अब 2 व्यंजन ले लिए, मान लो एन और पी, तो एक तो जे हो गया, अब ए एन ई पी हो गया, पी ए ई एन हो गया। इस प्रकार से आप आगे पीछे भी तो कर सकते हो। तो 4 अक्षरों को कितने प्रकार से आप आगे पीछे अरेंज कर सकते हो, तो फैक्टोरियल 4 प्रकार से। तो ये फैक्टोरियल 4 हो गया। तीनों ही काम होने, इसलिए तीनों की गुणा हो गई। तो इसको आप सॉल्व कर लें। देखो बच्चों, कैसे दिया है सवाल कि किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं, जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं। मान लो एक खंड फर्स्ट है और इसमें 5 प्रश्न हैं, और एक खंड सेकंड है और इसमें 7 प्रश्न हैं। अब 2 खंड हो गए, फर्स्ट और सेकंड। एक में 5 हैं, दूसरे खंड में 7 प्रश्न हैं। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए, यानी वो एक खंड से कम 3 प्रश्न करेगा। कुल 8 प्रश्नों को करना है। अब ये नहीं है कि 8 में मतलब एक कंडीशन लागू हो रही है कि एक में कम से कम 3 लेने पड़ेंगे। तो 8 प्रश्नों का चयन करना, एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है, देखते हैं। अब भाई, पहला फॉर्मेट तो ये हो गया कि यहाँ से 3 प्रश्न ले ले फर्स्ट खंड से कम 3 लेने हैं, तो कम से कम 3 से तो ले नहीं सकता, तो यहाँ से कितने लेने होंगे, 5 लेने होंगे। दूसरा फॉर्मेट ये हो गया कि इसमें 4 प्रश्न ले ले, ज़्यादा तो ले सकता है ना, तो यहाँ से भी 4 हो जाएंगे। तीसरा फॉर्मेट ये हो गया, इसमें से 5 ले ले, इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 3 फॉर्मेट्स हो गए। अब अगर पहले फॉर्मेट पे काम किया तो 5 में से 3 प्रश्न चुनने के प्रकार तो 5C3। अब यहाँ क्या हो गया, 7 में से 5 प्रश्न चुनने के प्रकार तो 7C5। ये एक बात। दूसरी बात, 5 में से 4 प्रश्न चुनने के प्रकार तो 5C4, और 7 में से 4 प्रश्न चुनने के प्रकार 7C4। और अगर 5 में से ये 5 प्रश्न चुन लिए 5C5, तो ये हो जाएगा 7C3। तो ये इस तरह से ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 फॉर्मेट हो गए। इन तीनों फॉर्मेट पर प्रश्न हो सकता है, इनमें से किसी भी एक से होगा, इसलिए तीनों को जोड़ दिया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें कुल प्रश्न पत्र को करने के कुल ढंग मिल जाएंगे इस कंडीशन के अनुसार। 8वां प्रश्न है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह है। अब आप जानते हो कुल बादशाह 4 होते हैं, 4 में एक बादशाह का चयन जरूर करना है। तो 4 बादशाहों में से एक बादशाह का चयन करने के प्रकार एक 4C1 हो गया। अब चारों बादशाह निकाल दी जाएँ तो बचे 48 पत्ते कुल 52 में से। उन 48 पत्तों में से आपको 4 पत्ते चुनने पड़ेंगे, क्योंकि कुल 5 पत्ते हैं, एक तो बादशाह का चयन होना है। तो 48 में से 4 पत्तों को चुनने के प्रकार 48C4 हो गया। अब अगर हम एक कार्य मतलब एक पत्ता इतने प्रकार से चुन रहे हैं, दूसरा कार्य इतने प्रकार से कर रहे हो, तो दोनों कार्य करने के प्रकार हो गया, दोनों की गुणा कर दो, सॉल्व कर लो इसे। 5 पुरुष और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं और महिलाएं सब स्थानों पर बैठती हैं। मतलब ये हो गया कि पुरुष भी सब स्थानों पर आ जाएंगे। इस प्रकार के कितने विन्यास संभव हैं। देखो ऐसा है, ये 9 लोग हैं तो 9 स्थानों पर बैठेंगे। सीट पर नंबर डाल दे रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कंडीशन के दिया है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती हैं, तो महिला यहाँ आएंगी, यहाँ आ सकती हैं, यहाँ बैठ सकते हैं महिला, और यहाँ बैठ सकती है महिला। कुल 4 महिलाएं हैं, तो इन 9 सीटों में जो इवन नंबर हैं वो भी 4 हैं। तो 4 महिलाएं 4 इस सीटों पर कुल कितने तरीके से बैठ सकती हैं, तो फैक्टोरियल 4 प्रकार से बैठ सकती हैं।
अब इसके बाद आए पुरुष। अब सीटें कितनी बची? 1 2 3 4 5। पुरुष भी कितने हैं? 5। तो 5 पुरुष इन 5 स्थानों पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं? तो फैक्टोरियल 5 प्रकार से बैठ सकते हैं। तो दोनों बैठने के कुल प्रकार कितने हो गए? तो दोनों की गुणा कर देंगे, बात खत्म। देखिए 10वां प्रश्न है विविध प्रश्नावली का। ये 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा से 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। जैसे टूर पे जाते हैं ना, जो टीम जो होती है उसके लिए है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि या तो वे तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। तो भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये प्रश्न है, तो समझ आते हैं। 25 विद्यार्थियों की क्लास है और जाने कितने हैं टूर पे? 10। अब 2 कंडीशन हैं, या तो ये तीनों शामिल होंगे या ये तीनों शामिल नहीं होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए अगर ये तीनों शामिल हो रहे हैं तो फिर आपको 10 का चयन थोड़ी ना करना, 10 के नाम में 3 तो फिर फिक्स हो ही गए। अब आपको 7 का चयन करना होगा 22 में से। 3 तो फिक्स हो गए, अगर ये तीनों जा रहे हैं तो भाई ठीक है, इन तीनों का नाम तो लिख गया। 25 में से तो इसका मतलब ये 3 तो यहाँ घट गए और 3 वहाँ घट गए। तो अब यानी तुम्हें 22 में से 7 का चयन करना होगा। इन तीनों की सहमति मिल गई, ये 3 तो जाएंगे। अब शेष 22 जो बचे उसमें से 7 का चयन और कर लो, एक तरीका तो ये हो गया एक बात। अब मान लीजिए दूसरी कंडीशन कि अगर ये नहीं जाते हैं, अब अगर ये तीनों नहीं जा रहे हैं तब क्या हुआ? चयन तो आपको 10 का ही करना होगा, लेकिन कुल जो जिनमें से चयनित करने थे वो संख्या घट गई। इन तीनों के नाम पे क्रॉस लग गया, 25 की क्लास थी, 3 पे आगे क्रॉस लग गया। तो जो चयनित करने हैं अब आपको 22 में से करने हैं। तो 22 में से करने हैं और कितने करने हैं? 10 ही करने हैं। तो अब 2 फॉर्मेट होगा, या तो इस फॉर्मेट पे होगा या इस फॉर्मेट पे होगा। तो इसलिए अब यहाँ पर योग सिद्धांत लागू होगा। जब दोनों में से कोई एक फॉर्मेट लागू हो तो चयन की कुल विधियाँ क्या हो जाएगी? दोनों को प्लस कर लेंगे। तो NCR का फार्मूला लगा के सॉल्व करिए, तब तक पहुँचेंगे आप। देखिए एक शब्द दिया है सजेशन, शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी S एक साथ रहें। अब इसमें क्या है कि जब सब S एक साथ रखने हैं आपको, तो इसका मतलब इनको एक अक्षर मान लिया जाएगा। अब A I N A T I O N, अब ये चारों को एक अक्षर मान लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मान लो कि कुल 10 अक्षर हो गए। अब तो 10 अक्षरों को कितने ढंग से व्यवस्थित कर सकते हो? फैक्टोरियल 10 प्रकार से। अब लेकिन इनमें एक बात और है, ए कितने आ रहे हैं? 1 2 3 3 ए है तो फैक्टोरियल 3 से भाग होगा। और देखो आई भी है, 1 2 आई है तो फैक्टोरियल 2 से ये भाग होगा। और 2 एन है तो ये भी फैक्टोरियल 2 से भाग होगा। तो इस प्रकार से ये शब्दों की कुल संख्या आ जाएगी।